अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और अभी तक आपने पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं तो सिलेक्शन सिर्फ आपका एक सपना रह जाएगा। मैं यहाँ पर इंडियन पॉलिटी के प्रस्तावना से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ये टॉप 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें इंडियन पॉलिटी के जितने भी चैप्टर हैं सारे ही चैप्टर को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ये सेकंड चैप्टर है प्रस्तावना। फर्स्ट चैप्टर में हमने संविधान के स्रोतों के बारे में पढ़ा था। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। जितने भी क्वेश्चन हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना क्योंकि जो लास्ट के क्वेश्चन हैं वो आपको एग्जाम में एज इट इज़ ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला कह रहा है यहाँ पर कि भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो ये एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ठीक। तो प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो यहाँ से शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक। अब प्रस्तावना में तीन तरीके के न्याय हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। ठीक। स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है भारत की प्रस्तावना में। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। समता की अगर हम बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दे रखी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? तो परिचय पत्र यहाँ पर राइट आंसर है एन ए पालकी वाला, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक। अब हम यहाँ पर प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन देखने वाले हैं। आपको सारे ही कथन नहीं देखने हैं, सिर्फ जो महत्वपूर्ण हैं उनको ही हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, ठाकुरदास भार्गव ने। के एम मुंशी ने, इन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। और एन ए पालकीवाला को हमने देखा, इन्होंने भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है। हमें सबको नहीं देखना है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है। तो किस में प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित राज्य की प्रकृति का सही क्रम क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया था क्रम। अब हम यहाँ पर देख लेंगे, तो सबसे पहले जो आता है ना वो आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा। ठीक। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये इस तरीके से ही क्रम है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला कथन दे रखा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो भाग है, तो यहाँ पर पहला वाला कथन तो सही है। दूसरे कथन की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1976 में पंथ निरपेक्ष अखंडता जैसे शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि समाजवाद सदैव प्रस्तावना का हिस्सा था। तो ये गलत है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा कथन ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रस्तावना में अब तक सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। और हम यहाँ पर ये पॉइंट भी जान लेते हैं कि प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। सीधे क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है। तो किसमें? जनता में। जो प्रस्तावना है वो शुरू ही यहाँ से होती है, हम भारत के लोग अर्थात जनता, भारत की जनता। ठीक। अगला, भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित कब किया गया? तो अगर आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी होगी तो उसमें लिखा है, उसमें जो डेट दे रखी है वो 26 नवंबर 1949 दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। ये अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, इन तीनों शब्दों का मतलब हर किसी को पता नहीं होता है, तो इसलिए हम इन सब का मतलब भी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों का उल्लेख है, तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित।
अंगीकृत का मतलब है संविधान को स्वीकार करना, अधिनियमित का मतलब है संविधान को लागू करना, और आत्मार्पित का मतलब है स्वयं को संविधान सौंपना। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को संविधान का अंग कब से माना जाने लगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है बेरुवाड़ीवाद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दो कथन दे रखे हैं। पहला है उद्देशिका यह बताती है कि संविधान के प्राधिकरण का स्रोत क्या है। उद्देशिका में केवल सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो सही है वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सिर्फ पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। हमने अभी देखा था कि न्याय जो है वो तीन तरीके के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जबकि इसमें कह रहा है सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जबकि आर्थिक न्याय की भी बात की गई है। इसलिए दूसरा वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां दे रखी हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर संघ सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। ठीक। तो ये आप याद रखोगे, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन सकता है। बाकी इसी तरीके की और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मैं स्पेशली रेलवे वाले छात्राओं के लिए करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन वही हैं जो एग्ज़ाम में एज इट इज़ रिपीट होते हैं। बाकी मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी मेरी इसी यूट्यूब चैनल पर। चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें।